हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने मैथ के तीसरे चैप्टर पर दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा था, जिसमें हमने लेक्चर 2 कल कर लिया था। आज हम लेक्चर 3 करेंगे, इसका L3, जिसमें हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, उसमें कौन कौन से ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, फिर उसमें समांतर संपाती रेखाएं और फिर समांतर रेखाएं के बारे में जानना है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे ही बनता है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो आपके चैप्टर में एक ग्राफ है, जिसके माध्यम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुपात में आएगा क्वेश्चन। तो अनुपात में क्वेश्चन जानने के लिए पहला एक आपका एक समीकरण होता है, देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो यानी जैसे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब जो A1 और A2 का मान है वो B1 के बराबर नहीं होगा। तो इसी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, इसीलिए इसे केवल इसका एक हल होता है और अद्वितीय हल होता है। इसके निकाय संगत होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए संगत हो रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो, जैसे कि ये दो समांतर रेखाएं जब आपस में किसी को काटेंगी, जिस बिंदु पर कटाक्ष बिंदु पर मिलती है उसी को कहते हैं अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका अनुपात में तुलना होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, यानी ये आपका निकाय संगत। दूसरा आपका इसमें समीकरण है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें जो तीनों इक्वेशन है, यानी तीनों समीकरण जो है आपस में बराबर, इसमें संपाती रेखाएं होती हैं। इसके अनंत हल होते हैं, क्योंकि इस पर किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा। जैसे कि ये आपका ये रेखा है, इसी रेखा पर दोबारा यानी किसी बिंदु पर काट नहीं रहा है, बल्कि उसी रेखा पर समांतर चल रहा है, इसलिए इसमें संपाती रेखाएं होती हैं। और इसमें एक अद्वितीय हल यानी एक हल होता है, इसमें अनंत हल होता है। इसमें कोई हल मतलब अनंत हल होता है, इसका अनंत है। और इसके निकाय संगत है, लेकिन निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे कि इसी रेखा पर दूसरा रेखा भी निर्भर है। और तीसरा आपका है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। यानी इसके जो है दो इक्वेशन बराबर है, लेकिन तीसरा जो है C1 का मान इसके बराबर नहीं है। अर्थात ये समांतर रेखाएं हैं और इसमें दोनों रेखाएं आपस में कहीं मिल नहीं रही है, दोनों यानी समांतर यानी सीधी रेखा में जा रही है। तो इसके कोई यानी यहाँ जो दो रेखा है किसी बिंदु पर काट नहीं रही है, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। जिस बिंदु पर काटते हैं उसके अनंत अद्वितीय हल है, इस पे निर्भर, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं, इसके कोई हल नहीं होती हैं। और इसका निकाय असंगत है, क्योंकि इसमें किसी चीज में संगतता मतलब जुड़ा नहीं, यानी कटा बिंदु पर मिला नहीं है, इसलिए इसके निकाय असंगत है। जैसे कि ये आपका दो फिंगर्स हैं, दोनों आपस में मतलब दोनों समांतर रेखा में जब जाएंगे तो इसमें कहाँ ये दोनों फिंगर आपस में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए समांतर रेखाएं हो गई, इसलिए कोई हल नहीं। जब और जो अद्वितीय हल होता है, यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी आपस में जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें जैसे ये दो रेखा है, आपके दो फिंगर्स हैं, दोनों आपस में ये प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। इसमें केवल एक हल होता है। तीसरा आपका संपाती रेखा, यानी इसी रेखा पर इसी फिंगर्स पे दूसरी फिंगर यानी चल रही है, इसलिए इसको कहते हैं संपाती रेखा। इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि इसमें बिंदु नहीं, इस पर निर्भर है ये। अब इसके ऊपर हम चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अपने प्रश्नावली 3.1 पे 3.2 पे चलते हैं। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। निरूपित रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। ये आपको बताना है। ये दो जो हमारी समीकरण दी है युग्म, तो इसमें क्या है, तो मतलब आपके दो इसमें दिया है पहला समीकरण 5x प्लस माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा आपका 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखते हैं इसका उत्तर लिखिए आप पहले। आपका क्वेश्चन क्या है, अनुपात A1 अपॉन A2 कामा B1 बटा B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, यानी जो समीकरण युग्म है द्वारा निरूपित रेखाएं पर प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर करती हैं अथवा संपाती करती हैं। तो आपको इसको जांचने के लिए पहले हमने आपको ये बताया था कि इसका मानक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1। तो इससे आपको जब इस समीकरण से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर A बराबर 5, B बराबर -4, C बराबर 8, यानी इसमें आप तुलना किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, A1 से तुलना किए हैं तो A बराबर 5 प्राप्त हुआ है, B1 से तुलना किए हैं तो A -4 प्राप्त हुआ है, C1 से तुलना किए हैं तो ये आपका माइनस का 8 प्राप्त हुआ है C1। और इसी मानक समीकरण से इसका भी तुलना करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करने पर तुलना जब हम कर दिए, इससे जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या A2 का मान क्या प्राप्त होगा, A2 बराबर 7, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। तो यहाँ से A1 बटा A2 का मान हो जाएगा, A1 का मान 5 है बटे A2 का मान 7 है, और B1 बटा B2 का मान क्या हो जाएगा, B1 का मान आपका -4 है और B2 का मान -6, और C1 का मान क्या है, -8 बटा C2 का मान -9। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी मान का बराबर मान नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ A1 का मान 5/7 प्राप्त हुआ है और B1 का मान -4/6। इसको काटेंगे तो माइनस का 1 यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी 5/7 बराबर 1/2। ये आपका 5/7 1/2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हल होगा, हमने आपको पहले ही समीकरण में बताया था, जब A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2 होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी इसका केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। तो इसका आंसर यही होगा, अद्वितीय हल, यानी इसमें रेखाएं क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसी प्रकार के आपको तमाम सवालों को ऐसे करना होगा, इसी से आपके मानक समीकरण से तुलना करना होगा, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। फिर से एक बार समझाते हैं सवाल को क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें अनुपात दिया है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 अपॉन
C2 की तुलना कर, कह रहा है तुलना कर, हमने क्या किया यहाँ पे तुलना किया है, तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण का युग्म, यानी जो ये समीकरण दिया हुआ है इसका युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी इसके जो समीकरण है इसमें निरूपित रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी कि संपाती होंगी। तो हमने पहले से इसके मानक समीकरण से तुलना किया तो क्या हुआ हमारी, यानी फर्स्ट इक्वेशन को हमने मानक समीकरण से तुलना किया। तो मानक समीकरण में हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर, यानी इसका मानक समीकरण यही होता है। तो इससे हम जब हमने तुलना किया तो a बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ, b बराबर -4, यहाँ b बराबर -4 और c1 बराबर -8 प्राप्त हुआ है। और फिर जब दूसरे समीकरण को हम तुलना किया है a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी a2 का मान हमें 7 प्राप्त हुआ है, b2 का मान हमें -6 प्राप्त हुआ है, C2 का मान -9। तो हमने जब इसमें तुलना किया a1 बटा, यहाँ a1 का मान लिखा, a1 बटा a2 का मान 5/7 प्राप्त हुआ है, b1 बटे b2 का मान -4 बटे -6 यानी 1/3 प्राप्त हुआ है, यानी 2/3 प्राप्त हुआ है, और -2/3 और यहाँ -4 बटे, ये नहीं कटेगा, तो ये आपका C1 का बटा C2 का मान -8 बटे -9 प्राप्त हुआ, यानी 8/9। तो A1 बटा A2 बराबर भी, हमने देखा कि A1 का मान B1 के मान के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसमें कौन सा समीकरण पहला युग्म लगेगा, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, यानी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब इसमें अद्वितीय हल होगा। तो यही आपका आंसर है। ऐसे आपको और सवालों को करना होगा। तो अगर हमारी क्लास आपको समझ में आती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।